आरएसएल-डीसी में एसीबी ने बेहद अहम कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां दो लोगों को एसीबी ने रिश्वत लेते पकड़ा है। 5 लाख की रिश्वत लेते हुए इन दोनों को ट्रैप किया। डीजीपीएल सोनी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। एक अन्य युवक को भी डिटेन कर रखा है। आरएसएल-डीसी चेयरमैन नीरज के पवन का ऑफिस सील किया गया। आरएसएल-डीसी दफ्तर में एसीबी ने अन्य 9 ऑफिस भी यहां पर सील किए हैं। तो बेहद अहम कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई एसीबी की गई है। जयपुर में आरएसएल-डीसी में यह कार्रवाई की गई है। 2 लोगों को एसीबी ने रिश्वत लेते पकड़ा है। और चलिए सीधे रुख करते हैं, संवाददाता जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, बेहद अहम कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है एसीबी ने, पूरी जानकारी चाहेंगे, अब तक क्या सामने आया? देखिए, एसीबी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई थी। जो बाहर एसीबी के जो कार्यालय के बिल्कुल पास के अंदर जो आरएसडीएसएल का जो ऑफिस है, उसके वहां पे जो कार्रवाई की गई थी, 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए 2 लोगों को नंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद ये पूरा जो ऑफिस है, उसके जो बताए जा रहे हैं कि 9 कमरे हैं करीब, उनको सबको सील कर दिया गया है। फिलहाल अभी भी यहाँ पे सील की कार्रवाई चल रही है। इस ऑफिस के करीब 9 कमरे, 2 ऑफिस है। जो स्किल राजस्थान अप्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ जो बताया जाता है, उसके ऑफिस को भी उनकी तरफ से सील किया गया है। एसीबी की टीमें लगातार सर्च कर रही है और जिन लोगों को ट्रैप किया है, ठिकाने हैं, जो आवास है, उसकी ली जा रही है। फिलहाल ऑफिस के जो दोनों तरफ के एसीबी के अधिकारियों से जो बात हुई थी, जो सर्च अभियान के लिए यहाँ पे ऑफिस के अंदर पहुंचे थे, उनका यही कहना है कि जो आज ऑफिस के अंदर जो दफ्तर थे, जहाँ पे संबंधित पत्रावलियों वजह से ये रिश्वत मांगी गई थी, उन सारे जो कार्यालय है वहां पे उन सबको सील कर दिया गया है। चूंकि लेकर एसीबी की तरफ से पहले ही जाल बिछाया गया था और किन किन लोगों को इसके अंदर लगभग 7 से 8 जो बिल्डिंग है उनको सबको सील कर दिया गया। देखिए, हम उस बिल्डिंग के बाहर मौजूद हैं जिसको सील करने की कार्रवाई एसीबी के अधिकारियों की तरफ से की गई थी। फिलहाल देखिए, हम उस बिल्डिंग के बाहर मौजूद हैं जिसको सील करने की कार्रवाई एसीबी के अधिकारियों की तरफ से की गई थी। फिलहाल जो एसीबी के अधिकारियों के यहाँ आने की सूचना के बाद तमाम कर्मचारी जो यहाँ पे जो कार्यालय के अंदर मौजूद थे, वो मौके से नदारद हो गए। एसीबी की तरफ से संबंधित जो कार्यालय के अंदर जो रूम थे, उन सबको सील किया गया। फिलहाल एसीबी ने यह कहा है कि कुल मिला के 9 रूमों को यहाँ पे सील किया गया, 2 बिल्डिंगों के अंदर, जिसके अंदर तमाम पत्रावलियां रखी हुई थी। और इसी कार्यालय के अंदर अभी जो कार्रवाई चल रही थी, कुछ ही देर पहले ही एसीबी के अधिकारी आगे की कार्रवाई करने की नहीं, क्योंकि जो जिनको ट्रैप किया गया उनको भी सर्च अभियान यहाँ पे चलाया जाएगा, उनके आवासों की भी तलाशी ली जाएगी। क्योंकि 5 लाख रुपए की जो राशि की जो बरामदगी है, वो बहुत बड़ी राशि है। लेकर बताना चाहते हैं कि यहाँ पे अभी कार्रवाई चल रही है, ये सील की गई है और ये सील करके इस पूरे दफ्तर को सील करके यहाँ पे लगाया गया है। जी देखिए, हमारे विजुअल, एक्सक्लूसिव विजुअल जो सील किया गया है, पूरा ऑफिस के ऊपर सील लगाई गई है। सील लगाने के, सील बंद करने के बाद, ताकि कोई किसी तरह से इसके अंदर इंटरफेयर ना कर सके। क्योंकि ये जो नीरज के पवन जो चेयरमैन है, उनके दफ्तर को भी सील कर दिया गया है। इसके अंदर एसीबी की तरफ से यहाँ पे बाकायदा सील लगाई गई थी। जिया, बिल्कुल, नीरज के पवन का दफ्तर सील किया गया है और यही ऑफिस में ही रिश्वत लेते। एग्जैक्टली कहां पर रिश्वत ले रहे थे और ये 2 लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई वो कौन है? क्योंकि एक और युवक को भी डिटेन किया गया है, लेकिन जो लोग रिश्वत ले रहे थे, जिया, उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई? कितने ऑफिसेज यहां पर सील किए गए हैं कुल इस पूरे मामले के अंदर जो बात सामने आई है कि 3, देखिए, अगर जो बात की जाए तो आजीविका कौशल मिशन के जो दो बिल्डिंग थी, उसके 9 दफ्तरों को सील किया गया, जिसके अंदर मुख्य बात यह है कि डॉक्टर नीरज के पवन जो चेयरमैन है, उनके दफ्तर को भी सील किया गया। और बात सामने आई थी कि कार्यालय के बाहर, चूंकि एसीबी का ऑफिस और जो इसके स्किल डेवलपमेंट का जो ऑफिस है, वो बराबर है और वहीं पे ये रिश्वत ली गई थी और रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धरा गया था। चूंकि कार्रवाई सामने आने के बाद जो संबंधित जितने भी दफ्तर थे, जो 2 बिल्डिंगों के अंदर जितने कार्यालय थे, जहाँ पे पत्रावलियां रखी हुई थी, उन सबके अंदर कोई छेड़छाड़ ना हो सके, आगामी जो जांच हो उसके अंदर कोई परेशानी ना आए, व्यवधान ना आए, उसको लेकर एसीबी ने एहतियात के तौर पे सबको सील कर दिया। फिलहाल सील करने के बाद ये लिखा गया है कि चिट चस्पा राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम झालाना, और इसके अंदर लिखा ट्रैप कार्रवाई विरुद्ध राहुल जो नाम का मैनेजर है, उसको राजस्थान आजीविका कौशल मिशन, उसको ट्रैप किया गया है। उसके अंदर बाकायदा जो यहाँ पे जो अधिकारी थे, उनकी मौजूदगी के अंदर इसकी ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पूरी कार्रवाई की जो मॉनिटरिंग है बीएल सोनी, एडीजी जो दिनेश एमएन है, वो कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द एसीबी के अधिकारियों की तरफ से खुलासा किया जाएगा। जी बिल्कुल जिया, देखिए, कार्रवाई की गई है, यहाँ पर जो ऑफिस है उसे सील कर दिया गया है, 2 लोगों को गिरफ्त में लिया गया है, एक युवक को डिटेन किया गया है। और जांच कहां पर चल रही है इन ऑफिस में? क्योंकि ज्यादातर तो ऑफिस यहाँ पर जो है करीब 9 बताए जा रहे हैं जिन्हें सील कर दिया गया है। कार्रवाई क्या चल रही है और क्या एसीबी के अधिकारियों ने इस मामले को लेकर कुछ कहा?
देखिए एसीबी की एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले ट्रैप की कार्रवाई करते हैं, अंजाम देने के बाद जो संबंधित जो कार्यालय होता है वहां पे सर्च अभियान चलाया जाता है। अगर मौके के ऊपर कोई ज्यादा लंबा होता है तो उसको सील कर दिया जाता है। चूंकि बाद उसके बाद जो ट्रैप किया गया उनके लोगों का जो आवास होते हैं, चाहे सरकारी आवास हो या निजी आवास हो, उस पर तलाशी चलाई जाती है। ऐसे के अंदर अलग अलग टीमें उनके निजी आवास के ऊपर भी पहुंची है जिनके लोगों को यहाँ से ट्रैप किया गया है। इसी को लेकर अभी तक ये लंबी कार्रवाई है, काफी लंबे समय तक चलेगी। चूंकि इस पूरे मामले को लेकर जो एसीबी के जो अधिकारी हैं वो जल्द ही खुलासा करेंगे आखिर ये रिश्वत क्यों मांगी गई थी, कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल थे और पैसा कहां तक पहुंचना था। क्योंकि 5 लाख रुपए की जो राशि है वो कम राशि नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि एसीबी मुख्यालय के पास के अंदर ही ये पैसा लिया गया था और उनको लेते वक्त रंगे हाथों धरा गया था। सबसे बड़ी बात ये है इस पूरे मामले में। बिल्कुल, और ये जानकारी मिली है किस एवज में ये राशि ली गई थी, क्योंकि बिल्कुल ठीक कहा आपने, 5 लाख की रकम है, बड़ी रकम है। और ये ऐसा हम नहीं मान सकते कि जो लोग ले रहे थे बस उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट ऊपर तक हो सकता है। 5 लाख की रकम बहुत बड़ी रकम, वो भी रिश्वत के रूप में लेना होता है। अब समझना जरूर आपसे ये चाहेंगे किस एवज में ये राशि ली गई थी, क्या कोई और जानकारी इसे लेकर मिल पाई, क्योंकि जैसा कि आपने बताया नजर भी आ रहा है प्रक्रिया लंबी है और इसलिए ऑफिस को सील किया गया है, कार्रवाई कल भी जारी रहेगी। जिया, देखिए इसमें यह तो जाहिर हो सकता है कि 5 लाख रुपए की राशि कोई छोटा सा अधिकारी या कर्मचारी नहीं ले सकता। ये राशि ऊपर तक जानी थी। क्योंकि जिस हिसाब से कार्रवाई की गई, जितने भी कार्यालय थे सबको सील बंद किया गया और बंद किया गया, उससे तो ये जाहिर होता है कि कार्रवाई काफी लंबी चलेगी। और साफ जाहिर बात है कि संबंधित इसी डिपार्टमेंट का कोई काम होगा जिसके एवज के अंदर ये राशि मांगी गई थी और उसी की वजह से ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल अभी इसके मामले को लेकर एसीबी के जो अधिकारी हैं वो खुलासा करेंगे और उसी के बाद साफ हो पाएगा कि इसके अंदर क्या रहता है और कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल है। क्योंकि ये बात तो साफ है कि इसके अंदर जो जिनको ट्रैप किया गया उनसे काफी बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त दफ्तर के अंदर सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई भी कर्मचारी और अधिकारी मौजूद नहीं है। हालांकि सैटरडे का भी टाइम था, छुट्टी भी थी, ऐसे के अंदर यहाँ पे थे भी नहीं, लेकिन फिर भी इनको सील किया गया ताकि जो पत्रावलियां हैं वो यहाँ पे सुरक्षित रह सकें। ऐसी भी जो जांच करेगी उन पत्रावलियों के आधार के ऊपर भी जांच कर सकती है किन किन पत्रावलियों के एवज के अंदर कौन कौन सी फाइलें थी जिनके एवज के अंदर पैसे पूर्व में लिए जा चुके हैं, अभी लिए जा रहे थे, उन सबको यहाँ पे सीज किया गया है ताकि कोई भी पत्रावली, कोई भी दस्तावेज और जो इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है जो एसीबी को चाहिए आने वाले वक्त के अंदर इतने बड़े ट्रैप के अंदर काम में लेने के अंदर वो खराब ना हो सके। जी जिया, क्या एसीबी की मौजूदगी अभी भी आरएसएलडीसी के कार्यालय में है, क्योंकि आज शनिवार है, कल रविवार रहेगा, क्या कार्रवाई कल भी जारी रहेगी, पूछताछ की जाएगी? क्योंकि जैसा कि आपने बताया और होता भी है, रूटीन है ये पूरे, जहां उनका आवास है वहां पर भी जांच की जाएगी ताकि और भी चीजें मिल सके। देखिए एसीबी के कर्मचारी जब तक हम पहुंचे थे, जब वो सील करके निकल चुके थे, क्योंकि उनका सर्च अभियान था, उनके बाद उनको एक जिम्मेदारी दी गई थी, एक टीम को दोनों कार्यालय के जो 2 कमरे हैं कम से कम ये बताए जा रहे हैं, दफ्तर हैं, उसके अंदर जो चेयरमैन नीरज पवन है उनके कमरे को भी सील करने की बात की गई थी। और उसी के बाद उनका ये कहा था कि कुल 9 कमरों को सील किया गया है जिसके अंदर संबंधित दस्तावेज और पत्रावलियां रखी हुई थी। ऐसे के अंदर जो बात सामने आई है कि ये कार्रवाई लंबी चलेगी और उनको ले जाकर एसीबी मुख्यालय लेके जाया गया है जिनको डिटेन किया गया था 5 लाख रुपए की राशि तक। थोड़ी देर के अंदर उस पूरे मामले को भी हम अपने दर्शकों से अवगत कराएंगे और एक्सक्लूसिव जानकारी उनको मुहैया कराएंगे कि आखिर वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने 5 लाख रुपए की इसके अंदर राशि मांगी थी।